Good morning स्टूडेंट, दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 4 हीट। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था लैंड ब्रिज, सी ब्रिज, ठीक है, कंडक्शन, ठीक है, और कन्वेक्शन के बारे में पढ़े थे। तीसरा हीट ट्रांसफ़र का तीसरा मेथड है आपका क्या है, रेडिएशन। क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र का एक और होता है पार्ट, वो है रेडिएशन। तो आज मैं आप लोग को रेडिएशन के बारे में पढ़ाऊँगी। वैन वी कम आउट इन द सन, जैसे ही हम सूर्य की रोशनी में आते हैं तो हमको गर्मी फील होती। क्यों ऐसा होता है? ऐसा क्या है कि हम क्या हमारा बॉडी जो होता है वो हीट को ऑब्जर्व करता है। ठीक है, इट कैन नॉट रीच अस बाय कंडक्शन और कन्वेक्शन। ये जो हीट जो हमारे अंदर जो आता है, ठीक है, हम सन लाइट में खड़े हैं और हीट क्या कंडक्शन के प्रोसेस के थ्रू आता है, क्या कन्वेक्शन के प्रोसेस के थ्रू आता है? नो, ना तो वहाँ पे कंडक्शन की प्रोसेस चल रही होती, ना ही कन्वेक्शन की प्रोसेस चल रही होती। एक्चुअल में क्या होता है, ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिससे कि जो सूर्य की किरणें हमारी बॉडी को हीट कर देती है, हमको गर्म कर देती है। There is a no medium such as air in most important part of the space between the earth and the sun। यहाँ पे कोई भी मीडियम नहीं है, एयर नहीं है। ठीक है, सनलाइट जो अर्थ तक आती है तो सिर्फ थोड़ा सा एयर पड़ता है, ऊपर तो यूनिवर्स में एयर है ही नहीं। ठीक है, ऐसा क्या प्रोसेस है जिससे वो रेडिएशन जो है होता है? तो एक ऐसा प्रोसेस है रेडिएशन के थ्रू आता है। मतलब कि धूप में हम एक डिब्बा भी रख देते हैं तो वो डिब्बा जिस साइड पे सनलाइट पड़ते रहता है उसी साइड वो गर्म होता है। क्यों? क्योंकि इसमें रेडिएशन की प्रोसेस चलती है। अब देखो रेडिएशन क्या होता है। फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाय अनदर प्रोसेस नोन एज रेडिएशन। सन से हीट हमारे तक पहुंचता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेडिएशन। द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। इसमें कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, जब हमने कंडक्शन देखा था तो उसमें भी एक मीडियम की ज़रूरत पड़ रही थी, हीट चाहिए था, है ना, हीट और एक ठंडा बर्तन। ठीक है, हीट तब तक हीट करता जब उसको ठंडा बर्तन मिलता है, तब वो क्या होता है, वो हीट जो है ट्रांसफ़र होता था। मतलब एक मीडियम कोल्ड चाहिए था, एक मीडियम हॉट चाहिए था। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इट कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज़ प्रेजेंट और हॉट। ठीक है, इसमें मीडियम का प्रेजेंट होना ज़रूरी नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, आवर बॉडी टू गिव्स हीट टू द सराउंडिंग्स एंड रिसीव्स हीट फ्रॉम बाय इट्स रेडिएशन। जैसे ही हम सनलाइट में आते हैं तो कोई भी सोर्स नहीं रहता, हम और सिर्फ सन रहते हैं, और वो सनलाइट डायरेक्ट हमारी बॉडी को क्या कर देता है, रेडिएट कर देता है, रेडिएशन के थ्रू उसको हीट कर देता है। ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट। जो भी गर्म चीज़ें होती है वो क्या करता है, हीट रेडिएट करता है। जैसे कि यहाँ पे सन है, सन के थ्रू रेडिएशन हो रहा है। जैसे कि दो बल्ब है, बल्ब के पास आप जाते हो, जो बड़ा पीले कलर का आपके घर में जो बल्ब रहता है उसके पास आप जाते हो, आपको ऑटोमेटिक गर्मी महसूस होने होती है। वो भी किस प्रोसेस की वजह से? वहाँ पे कोई भी प्रोसेस नहीं है, फिर भी वहाँ पे आप लोग को गर्मी फील होती है। ये भी एक रेडिएशन का एग्जाम्पल है। व्हेन दिस हीट फॉल्स ऑन सम ऑब्जेक्ट्स अ पार्ट ऑफ इट इज़ रिफ्लेक्टेड। जैसे ही कोई भी वस्तु पर, मतलब कोई भी चीज़ पर अगर लाइट पड़ता है या हीट पड़ता है तो वो क्या होता है, इट इज़ रिफ्लेक्टेड। ठीक है, वो रिफ्लेक्ट होकर पार्ट इज़ एब्जॉर्ब एंड द पार्ट में बी ट्रांसमिटेड। जिस पार्ट पे एब्जॉर्ब होता है वो हीट गर्म हो जाता है और वो रेडिएशन को ट्रांसमिट भी करता है। द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज, तो उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। ड्यू टू द ऑब्जर्व पार्ट ऑफ लाइट, किसकी वजह से होता है, वो जिस पोर्शन पे लाइट पड़ रहा है, हीट पड़ रहा है, वो क्या होता है, गर्म होने लगता है। रेडिएशन का आपका एग्जांपल है सोलर कुकर। आपने देखा होगा काले कलर का उसका क्यों पोत दिया जाता है? ठीक है, काले कलर उसके जो नीचे जो कटोरी रखते हैं वो काले कलर का रहता है। क्यों? क्योंकि ब्लैक कलर क्या करता है, सन रेज को डायरेक्ट ऑब्जर्व करता है। ब्लैक कलर ऑब्जर्व करता है और वाइट कलर रिफ्लेक्ट करता है, जस्ट अपोजिट होता है। ब्लैक कलर सनलाइट को क्या करता है, कैच करता है। ठीक है, ब्लैक कलर क्या करता है, ब्लैक कलर लाइट को ऑब्जर्व करता है। ठीक है, ब्लैक कलर सनलाइट को क्या करते हैं, खींचते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। इसीलिए सोलर कुकर का जो रहता है नीचे का बर्तन उसको काला कर दिया जाता है ताकि सनलाइट उसमें ज़्यादा अच्छे से सनलाइट वो ऑब्जर्व करे और खाना क्या होगा, तेज़ी से पक जाएगा। या फिर आप एक और एक्टिविटी कर सकते हो। ठीक है, 2 डिब्बा लेना है आप लोग को, छोटे साइज़ का स्टील का डिब्बा या स्टील की कटोरी ले लो, पुरानी कटोरी, भट्टी वाली पुरानी कटोरी ले लो। एक को आप वाइट कलर, एक को आप पेंट कर देना ब्लैक कलर से
और एक को वाइट कलर से पेंट कर देना। फिर देख दोनों को सेम टाइम पे आप सनलाइट पे रखना और ऑब्जर्व करना कि कौन सी कटोरी तेज़ी से गर्म होगी। आप पाएंगे कि ब्लैक वाली कटोरी है वो तेज़ी से गर्म होगी, क्योंकि ब्लैक कलर हीट को ऑब्जर्व कर रहा है, रेडिएशन के थ्रू वो कटोरी जल्दी से गर्म हो जाएगी। 4.5 देखो, काइंड्स ऑफ क्लॉथ वी वियर इन समर एंड विंटर। हमको समर में और विंटर में कौन कौन से क्लॉथ पहनने चाहिए। देखो ठंडी के दिन में हमको हीट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो हम उसमें डार्क कलर के क्लॉथ पहनते, काले कलर के कपड़े पहनते। डार्क कलर के कपड़े पहनने से ठंडी के दिनों में हमको क्या होता है, ठंडी कम लगती है, मतलब हीट हमको मिलता है। जस्ट अपोजिट अगर आप गर्मी के दिनों में काले कलर के कपड़े पहनोगे तो एक तो ऐसी सन की रोशनी तेज़ रहती है और ऊपर से और हीट, वो ब्लैक कलर का कपड़ा हीट को और एब्जॉर्ब कर लेता है। इसीलिए गर्मी के दिनों में हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं और ठंडी के दिनों में डार्क कलर के कपड़े हम यूज़ करते हैं पहनने के लिए। ये देखो ये एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है जो मैं आप लोग को बताई थी, ठीक है। एक्टिविटी 4.1 में दिया गया है एक कटोरी को ब्लैक कलर का कर दिया गया है और एक को क्या कर दिया गया है, उसमें कोई भी कलर नहीं किया गया। और देखना कि इसमें किसमें सबसे ज़्यादा पानी गर्म होगा, तो आपका इसमें पहले पानी गर्म हो जाएगा। आप सनलाइट में रखोगे तो ये पहले गर्म होगा और ये क्या होगा, इससे ये हल्का गर्म हुआ रहेगा, ठीक है। वुलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म इन विंटर। जो वुलन क्लॉथ होता है वो हमको गर्मी के दिनों में ठंडी के दिनों में कैसे हीट देता है, ये देखो। इन विंटर वी यूज़ वुलन क्लॉथ, ठीक है। ठंड के दिन में हम ऊन के कपड़े पहनते हैं। वूल इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। वूल जो होता है हीट का पुअर कंडक्टर, हीट को आने नहीं देता है। मोर ओवर देयर इज़ एयर ट्रैप्ड बिटवीन। यहाँ पे एक ऐसा काम चीज़ करता है, एयर ट्रैप्ड होता है ना। हवा क्या होता है, वूल फाइबर हमारे बॉडी के बीच में फंस जाता है। दिस एयर प्रिवेंट्स अस हीट फ्रॉम आवर बॉडी। तो ये क्या होता है, हमारी बॉडी के हीट को बाहर जाने नहीं देता है, जिसके वजह से हमको वार्म फील होता है। ये नहीं कि ऊन के कपड़े हैं तो वो हमको गर्मी देता होगा, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं। ऊन का कपड़ा हीट को बाहर जाने नहीं देता है, वो हमारी बॉडी और कपड़े के बीच में हीट रहता है, वो ट्रांसफ़र होने नहीं देता है। ऊन का कपड़ा हीट का पुअर कंडक्टर होने की वजह से, ठीक है, हीट को पास होने नहीं देता है। वो हमारी शरीर की जो गर्मी रहती है और ऊन के कपड़े के बीच में ही फंस जाती है, जिसकी वजह से हमको गर्मी फील होता है। सपोज यू आर गिवन द चॉइस विंटर फॉर यूजिंग आइदर अ थिक ब्लैंकेट और टू थिन ब्लैंकेट। अगर आप लोग को कहा जाता है कि या तो आप एक सिंगल दो पतले ब्लैंकेट यूज़ करो या तो आप मोटा ब्लैंकेट यूज़ करो, व्हाट वुड यू चूज़ एंड रिमेंबर देयर वुड बी द एयर इन बिटवीन द ब्लैंकेट। तो इसमें एयर किस में पास होगा किस में नहीं होगा, ये आप लोग को समझना है, ठीक। ये चैप्टर होता है आप लोग का यहीं पे ख़त्म। मैं आप लोग को आंसर क्वेश्चन इसका फ़ोटो क्लिक करके सेंड कर दूँगी।